आज शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बना है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तब उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती तथा शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, दाम्पत्य सुख, आर्थिक समृद्धि और शुक्र ग्रह से संबंधित दोषों के निवारण के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें से एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। तीनों की मित्रता अत्यंत गहरी थी और वे एक दूसरे के सुख दुख में सदैव साथ रहते थे। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, किंतु सेठ पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों और गृहस्थ जीवन की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने नारी की महिमा बताते हुए कहा, जिस घर में नारी नहीं होती वो घर भूतों का डेरा बन जाता है। ये बात सेठ पुत्र के मन को गहराई से छू गई। उसने तुरंत निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर घर ले आएगा। वो अपने माता पिता के पास गया और अपना निर्णय बताया। सेठ और उसकी पत्नी ने पुत्र को समझाया कि उस समय शुक्रदेव शुक्रास्त थे। शुक्रास्त के समय बहुबेटियों को विदा कराकर लाना अशुभ माना जाता है। उन्होंने कहा, पुत्र, शुक्रोदय के बाद अपनी पत्नी को विदा कराना, तभी ये शुभ होगा। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी की बात नहीं मानी। वो सीधे अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसे बहुत समझाया, किंतु जब वो नहीं माना तो विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। पति पत्नी जब नगर से बाहर निकले ही थे कि अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई और पत्नी को भी गंभीर चोटें आई। किसी तरह आगे बढ़े ही थे कि मार्ग में डाकुओं से सामना हो गया। डाकुओं ने उनका सारा धन धान्य लूट लिया। कष्टों से घिरे पति पत्नी रोते बिलखते हुए किसी तरह घर पहुंचे। घर पहुंचते ही सेठ पुत्र को सांप ने डस लिया। घबराए पिता ने तुरंत वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने जांच के बाद कहा, आपका पुत्र 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ये समाचार जब ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वो तुरंत सेठ के पास पहुंचा और बोला, मित्र, ये सभी विपत्तियां इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराया है। यदि अभी इसी समय पुत्र और बहू को वापस ससुराल भेज दिया जाए तो अवश्य ही प्राण बच जाएंगे। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात सत्य प्रतीत हुई। उसने तुरंत अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस ससुराल भेज दिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सेठ पुत्र की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसके बाद उन्होंने जीवन भर धर्मपूर्वक सुख शांति से जीवन व्यतीत किया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो भी भक्त शुक्र प्रदोष व्रत को श्रद्धा से रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है तथा इस कथा का पाठ करता है, उस पर शिव कृपा सदैव बनी रहती है और शुक्र प्रदोष व्रत करने से संतान, सुख, समृद्धि और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। शुक्र ग्रह से संबंधित समय और व्रतों की उपेक्षा करने से कष्ट आते हैं। दोस्तों, अगर आपको शुक्र प्रदोष व्रत की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये दिव्य कथा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही पवित्र व्रत कथाएं, पुराण कथाएं और धार्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल कथा सागर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। भगवान शिव
और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। नमः शिवाय।